already committed that we are coming at 4 o'clock. No worries. So what we'll do is we'll just. मैं संदीप सिंह चिब जम्मू एंड कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे श्रीनगर में, हमारी जो श्रीनगर की टीम है, आज हमारी पहली मीटिंग है। यूँ फ़ोन मीटिंग्स, जूम मीटिंग्स हमारी होती रहती थी, बट फिजिकली वी आर 18 पीपल फ्रॉम जम्मू हु आर हेयर टू कंडक्ट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमने यहाँ पे अपनी किसान जितने भी हमारे भाई आए थे उनके साथ मीटिंग की। हर डिस्ट्रिक्ट से 2-2, 4-4 लोग आए हैं और मकसद इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि कुछ, जैसे मैंने आपको प्रेस रिलीज़ भी भेजी थी, कुछ हमारी एसोसिएशन में इलीगल एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमारे एसोसिएशन में जो कि हमारे मेंबर्स थे उनके द्वारा जो है वो की जा रही थी और जिसका परिणाम जो है वो एसोसिएशन पे बहुत बुरा पड़ता। तो इसलिए हमने मीडिया की सहायता से आज ये कॉन्फ्रेंस रखी है, सो दैट कि हमारे जितने भी फार्मर्स हैं, चाहे वो जम्मू के हैं चाहे वो श्रीनगर के हैं, वी आर वन एज ए J&K, कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में करें और सबको इसका खुलासा करें। परसों हमारे ही कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने कि थर्सडे को बिना इंटीमेशन के, बिना परमिशन के प्रेसिडेंट के, ना ही प्रेसिडेंट को बनाया, एक फेक उन्होंने र्यूमर उठा के कि प्रेसिडेंट हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द एसोसिएशन। तो उन्होंने एक ग्रुप बना करके 4-5 लोगों ने और कुछ पॉलिटिशियंस बुला करके आरएसपुरा में उन्होंने एक मीटिंग करवाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और एक प्रधान वहाँ पे जो नया प्रेसिडेंट था उसको चुना, जो कि हमें जब पता लगा कि ये बहुत गलत है, सेम डे अनलॉफुल एक्टिविटी का मैंने पेपर में दे दिया। सेम डे उनको थर्सडे को वो ग्रुप में शेयर हो गया एंड नेक्स्ट डे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में की। अगेन वी वर 20 पीपल देयर। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रधान बनाया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो नहीं था। कश्मीर डिवीज़न हमारी बिल्कुल नहीं थी। जम्मू डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर, रियासी, कठुआ, एक आध कोई डिस्ट्रिक्ट का होगा जो कि उनका पर्सनल टच में होगा तो वो आया हो तो हम कह नहीं सकते, अदरवाइज नोबडी वाज देयर। ये मैसेज हमने जम्मू में भी पास किया थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस और यही आज हम श्रीनगर में भी आए हैं कि वो जो 4 लोग थे जिन्होंने ये हरकत की है इस एसोसिएशन को 2 पीसेस में बांटने की, उनमें हमारे जनरल सेक्रेटरी थे सुनील शर्मा, देवेंद्र सिंह काटल थे जो कि पब्लिसिटी सेक्रेटरी थे, मीडिया प्रभारी, दिलीप सिंह चिब जो कि स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्लस एडिशनल चार्ज उनको जम्मू प्रोविंस प्रेसिडेंट का दिया हुआ था, और शुभम चौधरी जो कि हमने अभी कुछ देर पहले ही वाइस प्रेसिडेंट जम्मू प्रोविंस के बनाए थे। इन 4 लोगों को मैं कश्मीर के फार्मर्स को, डिपार्टमेंट को श्रीनगर में कॉन्फ्रेंस करते हुए भी बता रहा हूँ कि हमने इन 4 लोगों को टर्मिनेट कर दिया है। नोटिस इनको हमने भेज दिए हैं। दे विल गेट विद इन कपल ऑफ डेज फॉर व्हाट दे डिड। इसके अलावा हमारी एक ये किसानों की जो यहाँ पे मीटिंग थी कि इनकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो इनके इश्यूज चल रहे हैं, जो कि कई बार डिपार्टमेंट भी नहीं सुनता है, तो एसोसिएशन फ्रंट फेस पे आकर के इनके इश्यूज हमने लिए हैं, इन्होंने अपने इश्यूज हमें दिए हैं। कल हमारी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से मीटिंग भी होगी, सॉरी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री से। कल हम उनके साथ इनके जितने भी इश्यूज हैं वो एस्केलेट करेंगे। जो जेन्युइन इश्यूज होंगे उनकी हमने इनको अश्योरेंस दी है कि आपके जेन्युइन इश्यूज जो हैं वो 100% एसोसिएशन आपके कंप्लीट कराएगी थ्रू डिपार्टमेंट। सेकंड हमारा मोटिव था कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, टू स्ट्रेंथन आवर ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, कि हम सब मिलके जो है इस एसोसिएशन को आगे बढ़ाएं सो दैट कि हमारा स्मॉल फार्मर भी लार्ज फार्मर बन सकें। आज की डेट में हमारा स्मॉल फार्मर 2 गाय, 3 गाय, 20 किलो दूध, 25 किलो दूध पे रह गया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि वो 100+ पे जाए। 100+ पे वो तभी जा सकता है जब उसको फाइनेंसिस की सपोर्ट होगी, सबसे नंबर 1 पहली बात। तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट उसको एसोसिएशन दे रही है, या एसोसिएशन उसको कोई लोन करवा के दे रही है, या उसको गवर्नमेंट की स्कीम की अवेयरनेस नहीं है, तो वो एसोसिएशन के थ्रू उसको अवेयरनेस मिले सो दैट ही कैन अवेल ऑल द स्कीम्स अंडर IDDS, अंडर RGM, जो भी हमारी स्कीम्स HADP। उस अवेयरनेस के लिए आज हमने इस प्रोग्राम को रखा है।
कि हम लोग यूनाइट होकर के काम करें और लीगल काम करें। इलीगल अगर किसी ने सब्सिडी खानी है, कोई पैसा खाना है, तो एसोसिएशन उसके साथ बिल्कुल नहीं है। फॉर जेन्युइन कॉज एसोसिएशन 24/7 उनके साथ खड़ी है। एक सवाल होगा आपसे। अभी हमने देखा कोऑपरेटिव कल्चर सिस्टम जिसका आप बात कर रहे हैं, तो उसको लेके यहाँ के जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके फार्मर्स से आपकी बात हुई है? किस तरीके के प्लान चल रहे हैं अभी आगे? देखिए, अभी जो आपके आने से पहले हमारी मीटिंग चल रही थी, जो कि अभी 10 मिनट पहले ख़त्म हुई है, उसमें ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट के 2-2, 3-3 जो फार्मर्स थे वो आए हुए थे। मैं कह सकता हूँ कि मोर देन 50% जो फार्मर्स हैं उनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का पता ही नहीं है। अभी हमारे एक इमरान भाई थे, यहीं बैठे थे, तो उनको हमने बताया कि आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी 11 बंदों की रजिस्टर करवाइए, जिसमें कि 20 लाख का बेनिफिट आपको गवर्नमेंट दे रही है। इट कुड बी 18+2, इट कुड बी 15+2। 5 वुड बी द सीसी लिमिट एंड 2 वुड बी द सीसी लिमिट। 15/5 और 18/2, 20 लाख रुपए का वो आपको MCU यूनिट देगी, बल्क मिल्क कूलर देगी, क्रीम सेपरेटर देगी। आप 11 लोग मिलके एक सोसाइटी बना करके दूध इकट्ठा करो। हम क्रिप करते हैं कि अमूल हमें रेट नहीं दे रहा, नेस्ले नहीं दे रहा, वेडका नहीं दे रहा, खाइबर नहीं दे रहा। हम उन लोगों पे डिपेंड क्यों हों, जब गवर्नमेंट हमें इंडिविजुअली एज ए सोसाइटी काम करने को दे रही है, पैसा गवर्नमेंट दे रही है, आपकी खाली और खाली स्पेस लगनी है, वो आप रेंट पे भी दुकान या कोई जगह लेकर के आप कर सकते हो। आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना पड़ेगी, आपको अपने रिटेल आउटलेट खोलना पड़ेंगे, तभी जा करके जो है वो फार्मर, डेयरी फार्मर पनप पाएगा। अदरवाइज हम लोग जो है JKMPCL या अदर कंपनीज को दूध देते रहेंगे, 30-40 रुपीज़ से दूध वाला जो है वो कभी भी पनप नहीं पाएगा। वो खाली फीड वालों को पैसे भरते रहेगा, फॉडर वालों को पैसे भरते रहेगा और उधारी करते रहेगा। मार्केट में नाम खराब हो, एक दिन वो शट डाउन कर देगा। तो हमारी मुहिम ये है कि हम लोग उन फार्मर्स को जो है वो स्मॉल फार्मर्स को लार्ज फार्मर बनाएं, उनको स्कीम जो है वो अवेल करवा के दें, जो कि उसको उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। मैं विकास जौहली, जम्मू डिवीज़न का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आपका एक सवाल था कोऑपरेटिव के, उस पर चल रहे हैं हम लोग। हमने 5 काउंटर अभी तक अपने खोल दिए हैं JKDFA। हम इस ब्रांड नेम को इम्प्रूव कर रहे हैं और हम लोग अपने फार्मर्स को अपने साथ जोड़ रहे हैं, जिनका दूध 30-32 रुपये किलो बिक रहा है, या फिर आप सोचें मोनोपोली है। किसी कंपनी का नाम लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे फार्मर्स ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चीज़ को जानते हैं। अब हमने अपने वहाँ जम्मू में इस ट्रेंड को थोड़ा चेंज करने की कोशिश की है। नेस्ले दूध उठाता था, बहुत कम रेट थे, अभी नेस्ले पैक एंड गो हो गया है वहाँ से। हमारे काउंटर्स खुलने के बाद हम लोग भी एक कोऑपरेटिव कल्चर ला रहे हैं। फार्मर्स का दूध जो है वो मिनिमम जो उसका सेल प्राइस है उनको जो मिलेगा वो 40 to 45 रहेगा। ये इम्प्रूवमेंट जम्मू में हुई है और इसी इम्प्रूवमेंट को हम लोग कश्मीर में करने जाएंगे। हमारी फार्मर्स से भी बात भी होगी है, तहसील वाइज हम लोग ये काउंटर्स खोलेंगे, उसमें प्रोसेसिंग भी होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। जो आज यहाँ पे मीटिंग थी ये सभी फार्मर्स की थी, जो भी कश्मीर के डेयरी फार्मर्स है उनकी थी। हमने पर डिस्ट्रिक्ट से बंदे बुलाए थे जिनसे हमने मीटिंग की और उनसे हमने उनके इश्यूज़ पूछे कि उनके कौन कौन से इश्यूज़ आ रहे हैं डेयरी के रिलेटेड। तो उनके कुछ लोगों के सवाल थे कि उनके दूध के रिलेटेड, दूध के रेट्स के रिलेटेड इशू आ रहे हैं, कुछ लोगों को स्कीम्स के रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे थे। तो उन सब से हमने वो सारी ले ली, रिटर्न ले ली। अब हम कल डायरेक्टर ऑफिस जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे इस बारे में जी। बट यहाँ पे अभी नेस्ले है नहीं, यहाँ पे अमूल था और JKMPCL है, वो अमूल का ही एक वो है ब्रांच है, वो यहाँ पे मिल्क कलेक्शन करते हैं। बट वो जो रेट्स देते हैं वो अपने हिसाब से रेट्स देते हैं। मे बी उनकी मशीन्स में कुछ टेम्परिंग भी होगी, वो प्रॉपर वो जो उनके रेट्स होंगे फार्मर्स को वो नहीं दे रहे होंगे, अपने हिसाब से दे रहे होंगे। जब कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन ऐसे बढ़ेगा जैसे हम अपने आउटलेट्स खोलेंगे, छोटे छोटे आउटलेट्स खोलेंगे फार्मर्स खुद से, तो वो अपना दूध जो है खुद से बेच रहे हैं। जैसे यहाँ पे श्रीनगर सिटी में फार्मर्स की बहुत कमी है, लोग यहाँ पे गाय नहीं रख पाते हैं क्योंकि स्पेस की वो आ जाती है, प्रॉब्लम्स आती है। तो जो गांव में लोग हैं जो डेयरी फार्मिंग करते हैं वो वहाँ से आके यहाँ पे अपना दूध बेच सकते हैं आराम से, और उनकी जो प्राइसिंग है वो ठीक ठाक आएगी यहाँ पे। तो उसमें फार्मर भी बचेंगे और यहाँ के जो लोग होंगे उनको भी एक अच्छा खासा दूध मिलेगा जो ठीक ठाक होगा, खाने पीने के लिए भी अच्छा होगा।